स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर और स्केलर के बारे में, और दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए, और यूनिट वेक्टर होता क्या है, और यूनिट वेक्टर का कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या रिलेशनशिप है। तो हम पहले जानते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ये है स्ट्रेट लाइन मोशन, और इस स्ट्रेट लाइन मोशन पे एक कार है। एक कार जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो यह दो ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो आगे जा सकता है या तो पीछे जा सकता है। और इस कार का वेलोसिटी v है, मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन या तो आगे जा सकता है या तो पीछे जा सकता है। तो इसको हम ग्राफ पे एक लाइन के रूप में इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ये कार आगे जा रहा है, तो हम इसको एक लाइन के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो ये लाइन क्या हुआ? वेक्टर हुआ, वेक्टर। और इसका पूरा लंबाई क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो सकता है। स्केलर क्या है? स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है, वेक्टर है। और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर है। ए और बी दो पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कई तरह का रास्ता का उपयोग हो सकता है, जैसे कि ऐसे या ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की जाती है, ये जो टोटल दूरी है, ये हुआ डिस्टेंस। कितना दूरी तय किया? हो सकता है यह 10 किलोमीटर हो सकता है यह 20 किलोमीटर हो, कुल दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, यानी ए से बी। ए से बी जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो डिस्प्लेसमेंट है। ए टू बी, ए बी डिस्प्लेसमेंट है। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, यानी कि डायरेक्शन होता है, और डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि ए से बी एक निश्चित दिशा में है, एक निश्चित डायरेक्शन में है, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, और डिस्टेंस केवल स्केलर है, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? दो वेक्टर दिया हुआ है, तो उसको ऐड कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं A to B, ये रास्ता तय किया गया, इस तरह का रास्ता है, तय किया गया, डिस्टेंस तय किया गया। और B to C, फिर C से ये रास्ता तय किया गया, इस तरह का एक रास्ता है। तो पॉइंट A से पॉइंट B, ये वेक्टर हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ। पॉइंट बी से पॉइंट सी, ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये जो है कर्व्ड पाथ, ये है, ये डिस्टेंस तय हुआ। तो दो वेक्टर बन रहा है ए और बी।
तो इसको जोड़ते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं? तो हमेशा दो वेक्टर ऐड करने के लिए ये तीर का निशान और इसका पूंछ और यहाँ से लेके इसका तीर, यानी एक वेक्टर का तीर और एक वेक्टर का पूंछ हमेशा जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद ये जो वेक्टर है जो एक ए बी के टेल से बी सी के हेड को मिलाता है, ये हुआ सी, यानी ए प्लस बी। इस तरह हुआ वेक्टर एडिशन, यानी कि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ए हुआ बी हुआ, इसका हेड और इस वेक्टर का टेल, और फिर दोनों को जोड़ने के बाद ये सी, ये हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर। सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हुआ वेक्टर एडिशन। अब ए बी, ये हो गया ए प्लस बी। उसके बाद एक और वेक्टर ऐसे कर लेते हैं, इसके पैरेलल है बी, और ये एक वेक्टर है ऐसे, ए इसके पैरेलल है बी, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए। दोनों एक ही है, पैरेललोग्राम लॉ। उसी तरह से वेक्टर जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है। उसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी होता है, ए प्लस बी, फिर दोनों को जोड़ने के बाद सी से जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हुआ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए, ये तीनों एक वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी। और वेक्टर को घटाते कैसे हैं, डी इक्वल टू ए माइनस बी। जैसे कि ये बी है, यदि इसकी जगह पे माइनस बी हो जाए तो सिंपली हो जाएगा ए माइनस बी। इसको वेक्टर को सब्ट्रैक्ट, वेक्टर को घटाना। हमेशा ये जो वेक्टर है बी, इसका अपोजिट जो है डायरेक्शन होगा माइनस बी। तो घटाते समय हमको वेक्टर के सामने जो है साइन चेंज कर देना है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये वेक्टर है माइनस बी और ये है ए। अब चूंकि माइनस साइन है तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन है, डी इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस तरह हम वेक्टर को जोड़ते हैं और वेक्टर को घटाते हैं। हमेशा वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। और वेक्टर क्या है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। स्केलर क्या है, स्केलर केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे स्केलर को डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह कितना दूरी तय किया वो डिस्टेंस है, और एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में मोशन में कितना दूरी तय किया वो डिस्प्लेसमेंट है। अब हम जानते हैं कि वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखें। ये है वेक्टर ए। अब यहाँ से दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। अब इस ए को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की ओर कितना है, ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस की ओर कितना है। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, यानी ये वेक्टर ए इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो ए का कंपोनेंट यहाँ कितना हो गया, ए कॉस थीटा,
और ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस की ओर कितना हो गया, ए साइन थीटा, यानी कि ए का एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, ए कॉस थीटा, और ए का वाई कंपोनेंट कितना हुआ, ए साइन थीटा। ये 2 डायमेंशनल 2D में। 3D में केवल एक और बढ़ जाएगा, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग लेते हैं। तो ये हुआ ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हुआ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। यानी कि यदि हमको किसी वेक्टर का y कंपोनेंट मालूम है और उस वेक्टर का x कंपोनेंट भी मालूम है, तो हम आसानी से एंगल थीटा निकाल सकते हैं जो वो वेक्टर x कोऑर्डिनेट पे बना रहा है। तो ये हुआ किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका। अब हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से मालूम है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, MAGNITUD, मैग्नीट्यूड 1 है। यानी ए यदि वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है एग्जैक्टली 1 है, और इसका एक ही काम है, किसी डायरेक्शन की ओर बताना, किसी डायरेक्शन की ओर बताना, यानी डायरेक्शन को इंडिकेट करना यूनिट वेक्टर का काम है। तो जैसे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z, तो x की ओर इंडिकेट करने का काम i यूनिट वेक्टर करता है, i हैट, y की ओर इंडिकेट करने का काम j हैट, और k की ओर k हैट। तो i हैट, j हैट और k हैट, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं जो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट की ओर इंडिकेट करता है। तो a इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, मान लेते हैं a यदि एक वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, यानी कि ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, यानी कि ए एक्स है किसकी ओर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट की ओर है, और आई क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो बता रहा है कि ए एक्स का डायरेक्शन क्या है। ए एक्स का डायरेक्शन है एक्स कोऑर्डिनेट की ओर, और वाई का डायरेक्शन है जे वाई की ओर। उसी तरह से बी इक्वल टू बी एक्स आई हैट बी वाई जे हैट। तो इस तरह हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करने के लिए करते हैं। यूनिट वेक्टर का केवल एक ही काम है, डायरेक्शन बताना, और हमेशा याद रखना है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा 1 होता है। अब हम जानते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट को ऐड कैसे करें। यदि कोई वेक्टर उसके कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है तो उसको ऐड कैसे करें। जैसे कि ए एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट फॉर्म है ए एक्स आई हैट ए वाई जे हैट, बी एक वेक्टर है बी एक्स आई हैट बी वाई जे हैट। तो R जो है इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, A प्लस बी, तो ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस बी एक्स
आई हैट प्लस बी वाई जे हैट। हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि इन दोनों वेक्टर का x कंपोनेंट क्या क्या है। तो यहाँ है x कंपोनेंट, ये है x कंपोनेंट, तो हो जाएगा ax प्लस bx। आई हैट कॉमन है, उसी तरह ay प्लस by, यहाँ पे j हैट कॉमन है, ये हुआ r। यानी अब r जो रिजल्टेंट वेक्टर है, r जो है a और b का एडिशन है, उसका भी कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, ax bx i और ay by j। यानी कि ये क्या है rx i और ये क्या है ry j। यानी rx रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट हुआ ax प्लस bx और रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट क्या हुआ ay प्लस by। इस तरह हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। यदि इन दोनों का कंपोनेंट दिया हुआ है तो हम दोनों वेक्टर का पहले x कंपोनेंट जोड़ते हैं, फिर y कंपोनेंट जोड़ते हैं। ये 2 डायमेंशनल में है। 3 डायमेंशनल में az k प्लस bz k। तो इन दोनों को जोड़ते हैं पहले, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इस तरह हम वेक्टर कंपोनेंट एडिशन करते हैं।